हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है रात से। विपिन बना रहे हैं हमारे लिए शक्कर वाला दूध। किसी का कमेंट आया था मुझे कि जब विपिन भैया शक्कर वाला दूध बनाए तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो मैंने कहा चलो आज कर देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया उनके कमेंट को। तो वैसे तो कुछ भी नहीं है, तो दूध हम 4 लोगों के हिसाब से हमने ले लिया है। उसके बाद इसको गर्म कर लेना है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने ये लोटा ले लिया है जिसमें दूध था, उसमें शक्कर डाल रहे हैं। इसको गर्म करते हुए नहीं डालते हैं, इसमें डाल लेते हैं और फिर इसको तोड़ लेते हैं अच्छे से। बहुत अच्छा दूध बन जाता है। मैं दूध नहीं पीती थी और ना ही आज भी मुझे प्लेन दूध पसंद है। चीनी वाला, शक्कर या गुड़ वाला मैं पी लेती हूँ। वैसे चीनी वाले दूध से मुझे स्मेल आती है। और दूसरा, मैं बच्चों का भी मैंने बॉर्नवीटा बंद कर दिया था अब से करीब 2 साल पहले। मैं उनको भी यही दे रही हूँ, शक्कर वाला दूध। और अब उनको अच्छा लगने लगा है ये दूध। बॉर्नवीटा वगैरह मुझे नहीं लगता कि वो इतना अच्छा होता है, इतना कारगर होता है। उससे बढ़िया है प्लेन दूध दीजिए, आप शक्कर दीजिए डाल के, उसमें गुड़ दीजिए या कोई ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। और ये देखिए लड्डू के आनंद लिए जा रहे हैं। लड्डू लगभग ख़त्म होने वाले हैं, 4-5 बचे हैं, तो इन्जॉय किया जा रहा है। ये दूध हो गया है गर्म, जितना गर्म रखना था। बच्चों के लिए हम थोड़ा कम गर्म रखते हैं। ये देखिए, हाँ, गरम गरम दूध इस तरीके से बनता है। बहुत इजी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इस दूध को बनाने में बहुत वो है, नहीं। पर हाँ, छिंटे जाएंगे जी हर जगह। जो गैस स्लैब साफ किया है वो दोबारा साफ करना पड़ता है रोजाना। बल्कि मेरे को बोलते हैं अभी मत कर, दूध करूंगा तब। अब बताओ रोटी बना के आटा कैसे पड़ा पड़ा छोड़ दूं ना। और जैसे कि ऐसे होता है, डब्बा वहीं रखा है, डब्बे पे भी छिंटे जा रहे होंगे। तो ये हो रहा है इस तरीके से शक्कर वाला दूध। अगर इसमें गुड़ होता है तो विपिन तो गुड़ भी काट के डाल लेते हैं। जैसे मान लो छोटा छोटा प्याज के छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर लेते हम सब्जी छोंकने के लिए, इस तरीके से कर लेते हैं विपिन गुड़ को। और बहुत विपिन विपिन बोले जा रही हूँ, कुछ लोग नाराज होते हैं इनको तो ये कर लेते हैं। चलो जी, हो जाएगा हमारा दूध, फिर दिखाते हैं। इसको तोड़ लेते हैं खूब अच्छे से। दूध बन चुका है बच्चों का, हमारा सबका। बच्चों को दे भी दिया है, बस अभी विपिन और मेरा बच्चा है, हम लोग भी लेंगे। काफ़ी अच्छा लगता है। और इस तरीके से तोड़ लो ना किसी दूसरे बड़े बर्तन में डाल के, झाग झाग से आ जाते हैं और भी टेस्ट बढ़ जाता है तोड़ने से। अभी नेक्स्ट डे है, आज है वीरवार। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ दवाई लेने की तैयारी। थोड़ा सा गुनगुना सा पानी ले लिया था क्योंकि टंकी का पानी तो बहुत ठंडा होता है। टंकी मतलब जो आ रही होती है हमारे यहाँ, ऊपर वाली टंकी जो छत पे है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे अपनी दवाई ले रही हूँ। और दवाई लेना, ओहो, कैप्सूल गले में चिपक गया था, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। हाय, कड़वा कड़वा हो गया था। तो फिर उसके बाद चीनी के 2 दाने डाले। फिर मैं यहाँ पे कढ़ी चावल, जैसे कि आज बना रही हूँ, वीरवार है, तो मैंने सोचा वीरवार से अच्छा दिन क्या हो सकता है कढ़ी चावल बनाने के लिए। तो कढ़ी चावल बना रही थी, उसके लिए मैंने कहा चावल भी निकाल लेती हूँ। कढ़ी की लगभग सारी तैयारी कर ली है, पकोड़े वगैरह सब जो है बना चुकी हूँ मैं। आज पकोड़े थोड़े से हार्ड हो गए क्योंकि जो घोल था वो थोड़ा पतला रह गया, तो आज हर बार की तरह पकोड़े नहीं बने अच्छे। तो यहाँ पे मैंने मेथी दाना डाला, जो कि कढ़ी उसी से छुपती है। हींग डाल दिया था और उसके बाद साबुत लाल मिर्च डाल दी है। मैं प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं करती हूँ पिछले कुछ टाइम से, जब से मुझे इस तरह की कढ़ी अच्छी लगने लगी है खाने में। तो यहाँ पे बस मसाले डाल दूंगी। हल्दी नमक घोल में डाल दिया था, मिर्च और धनिया पाउडर यहाँ पे डाल दिया है। और बस गैस बंद की हुई है। कढ़ी का घोल जो हमने तैयार किया है वो डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा पानी भी जाएगा क्योंकि कढ़ी को कम से कम 1 घंटा पकाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी हमारी छुक चुकी है, अब ये पकती रहेगी। और जब उबाल आ गया था मैंने उसमें पकोड़े डाल के चावल छोंकने का काम भी शुरू कर दिया है। तो दूसरी साइड चावल छोंक दूंगी, तब तक कढ़ी भी हो जाएगी। और बस जब कढ़ी बनती है तो एक टेंशन रहती है कि अब गुड्डू को क्या दूंगी बना के, क्योंकि गुड्डू कढ़ी नहीं खाती है। बड़ा टेंशन होती है ना इस तरीके से, क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो कढ़ी चावल जो है हमारे लगभग हो गए हैं, मतलब बस सीटी आनी है, छोंक दिए हैं। तब तक मैंने सोचा कि लाओ जी प्याज वगैरह जो कट करने हैं वो भी कट कर लेती हूँ, क्योंकि कढ़ी हो या छोले हो या राजमा हो, प्याज खाने अच्छे लगते हैं इन चीज़ों के साथ। तो मैं गोल गोल वाले प्याज काट लूँगी, अभी गोल या जिस भी शेप में काटना है, क्योंकि प्याज में कभी कभी बीच में वो आ जाता है ना लकड़ी का सा, तो उसकी वजह से वो गोल शेप तो नहीं रह पाती, उसको निकाल के फिर टेढ़े मेढ़े भी काटने पड़ते हैं। तो नींबू डाल लिया। और फ़ोन आ रखा था अंशु का, मैं उससे बात कर रही हूँ। आज वो नाराज़ हो रही थी मुझसे कि आपने फ़ोन ही नहीं करा, 1 महीना हो गया, 1 महीने पहले मैंने ही किया था और आज 1 महीना बाद भी मैं ही कर रही हूँ, आपने कॉल ही नहीं किया। तो मैं उसको फिर थोड़ी देर बातों में वो करा, मैंने कहा यार मैं ये वो भूल गई ये वो।
तो बस उसको फिर हमारी बातें शुरू हो गई थी थोड़ी सी नाराज़गी के बाद। यहाँ पे फिर मैं आराम से बैठ गई थी, मैंने कहा चल आराम से बैठ के ही बात कर लेती हूँ, काम करते करते कर रही थी अभी तक तो पता ही नहीं चला 1 महीना हो गया। तो पर अच्छा लगा, मैं उसको बोल रही थी फ़ोन होना चाहिए, चाहे तुम करो चाहे मैं करूँ, बात होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है घी में डाला प्याज काट के, और यहाँ पे मैं छौंक रही हूँ नमकीन चावल प्याज वाले मिर्च मसालों के साथ गुड्डू के लिए, क्योंकि वो नहीं खाएगी कढ़ी। तो फिर मैंने उससे पूछा क्या बना दूँ तेरे लिए, तो उसने कहा कि चावल फ्राई कर दो। तो वो कह रही थी टमाटर भी डाल देना, मैंने कहा टमाटर फिर भी तुमने साइड में ही निकालने हैं तो इसीलिए मैंने डाले ही नहीं। पर उसको अच्छे लगे थे, बोल रही थी हल्की सी मिर्ची तेज हो गई है। तो बस इस तरीके से गुड्डू का भी काम हो गया और हम लोगों का तो आज बढ़िया ही काम हो गया। कड़ी चावल का प्याज वगैरह भी रख लिए हैं, लाल मिर्च जो डाली थी वो। ऊपर से तड़का नहीं लगाया आज मैंने कड़ी में, सिर्फ एक ही तड़का लगाया है। तो आप लोग भी खा लो, मैं भी खाती हूँ। आज जब से ये ब्लॉग शुरू हुआ है मैंने बात ही नहीं की, अब जाके मैं बात कर रही हूँ। और अभी जो है शाम के बज चुके हैं 6:34। अंधेरा हो चुका है बाहर तो पूरा। और मैं ना सो गई थी, आज मैं बहुत दिनों बाद सोई हूँ। मेरे फ़ोन की सेटिंग में पता नहीं क्या हो रहा है, इसको ये ठीक करते हैं। तन्मय को बहुत खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा, उसी की खांसी से उठी हूँ मैं सोते हुए, फिर उसको दवाई दी है, अंदर आके बैठी हूँ। यहीं सो गई थी मैं, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, बहुत अच्छी, मज़ा आ गया। बहुत टाइम बाद सोई हूँ आज मैं, शायद महीना भर बाद, या महीना भर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जब से ये नया साल शुरू हुआ था तब से तो मैं सोई नहीं हूँ। 12 जनवरी है आज, तो मतलब इन 12 दिनों में तो मैं आज ही सोई हूँ। बड़ा मज़ा आया सोने के बाद, ऐसी नींद आई ना कि रजाई से निकलने को दिल ही नहीं कर रहा। पर कढ़ी रखी हुई है, थोड़ी सी कल की सब्जी भी रखी हुई है, तो उसी से हो जाएगा खाना पीना। और अभी देखते हैं क्या करते हैं, अभी तो विपिन को आने में टाइम है। और आज मैं इसलिए भी सो गई, मैं सोचते सोचते सो गई। आज ना मतलब जैसे एक तो गांव में डेथ हुई एक अंकल की, और एक विपिन के दोस्त हैं उनके वाइफ की भी डेथ हुई। तो मैं बस ऐसे ही, जब भी मैं किसी की डेथ का सुनती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि सब कुछ वैसे ही रह जाता है ना, जाने वाला चला जाता है और सब कुछ वही होता है, वही दिन, वही रात, वही शाम, वही आसमान। तो मैं ऐसे सोचने लगती हूँ अपने लिए, मैं बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें सोचने लगती हूँ, मैं बता भी नहीं सकती, आप लोग हंसोगे कि मतलब ऐसे कौन सोचता है। तो बस मैं वही सोचते सोचते कब सोई पता नहीं। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ, जो विपिन के दोस्त की वाइफ है, आपको लगेगा कि मतलब वो, वैसे तो देखो अभी उनकी ज़रूरत थी, एक ही बेटे की शादी हुई थी, क्योंकि विपिन के जो दोस्त हैं, वैसे तो वो उनको चाचा बोलते हैं पर दोस्त टाइप ही हैं। तो वो काफ़ी विपिन से बड़े हैं, पर होता है ना, देखो आपका सब लोगों से बोलचाल होती है, या जिस भी काम में जो लोग होते हैं उनसे उठ बैठ होती है, तो इस तरीके से रहता है। वो एक बार घर भी आए थे, तो मुझे बड़ा वो लगा। फिर मैंने पूछा कि उनकी वाइफ, मतलब बच्चे कितने बड़े बड़े हैं, तो एक बेटे की तो शादी हो रखी है उनकी, और बाकी जो बच्चे हैं पता नहीं 1 या 2 होंगे। और अब भी जम्बाई आ रही है, मतलब इतना सोने के बाद भी सर में तेल डालना है मुझे। देखते हैं, कल लोहड़ी है, आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ब्लॉग कल ही जाएगा। चलो अब देखते हैं शाम को क्या क्या करते हैं। तो ये ले लिया मैंने मैदा 1 कप के करीब, और इसमें मैं डालूंगी अब शुगर, मतलब चीनी। और चीनी मैंने पीस ली है। और वैसे तो मैं हिसाब से ही बना रही हूँ, देखो नाप के नहीं बना रही हूँ, मतलब चीनी वगैरह मैंने ऐसे ही ली है। अब देखो ये है 1 बड़ा चम्मच ही लगा लो, ये खाने वाले चम्मच से बड़ा, ये क्योंकि मीठे ही होते हैं, तो मैं सारा ही डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने नाप के ही ली थी। जो छोटे वाला है ना वो 5 लिया था। तो ये हो गया इसमें। अब हम इसमें अगली चीज डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये वाला, एक मैं डेट चेक कर लेती हूँ, 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ, ये इतना। थोड़ा सा और लेंगे क्योंकि 1 चम्मच हुआ नहीं।
अब जितना मैंने बेकिंग पाउडर लिया है उसका आधा मुझे बेकिंग सोडा लेना है। जितना बेकिंग पाउडर है उतना उसका आधा बेकिंग सोडा, ठीक है। ये मैं आधा लूंगी। ये देखिए, बस अब डालेंगे इसमें चुटकी भर नमक। बस अब इसको कर लेंगे सारी चीज़ों को मिक्स। फिर इसमें डालेंगे हम गीले वाली चीज़ें। अभी हमने ड्राई इंग्रेडिएंट डाले हैं, फिर हम डालेंगे गीले वाले, मतलब दूध बटर वगैरह। उससे पहले हम इन चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पैनकेक। आप लोग सोच रहे हो कि ये तो बताया ही नहीं बन क्या रहा है तो ये है पैनकेक, ठीक है। उनका मन है तो लगभग 9 साढ़े 9 बजे बना रही हूँ मैं पैनकेक रात के। सर्दियों के 9 साढ़े 9 तो मतलब अंधेरा पूरा सुनसान। चलो ये हो गया मिक्स। चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें ये बटर। ये मैंने पिघला लिया था माइक्रोवेव में रख के। और साथ में मैं इसमें दूध भी ले लिया है, दूध भी डालूंगी। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बहुत जल्दी बन जाता है और बच्चे खुश हो जाते हैं चीज़ें खा के इस तरह की। और देखो, हम अपने चक्कर में ये सोचे कि नहीं ये बच्चों, आप अब जैसे मैं हूँ, मैं सोचती हूँ ना ये ना खाऊं वो ना खाऊं, लेकिन बच्चों का तो मन होता ही है ना। तो फिर विपिन डांट देते हैं, बोलते हैं अपने चक्कर में उनको भी मत दिया करो कुछ खाने पीने को। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो ये डाल दिया मैंने इसमें दूध। ये मैंने थोड़ा सा गर्म ही कर लिया था माइक्रोवेव में, और दिन में हमने कढ़ी बनाई थी, रखी हुई है। दूध को एक साथ नहीं डालना है, दूध को अंदाजे से कि भैया, क्योंकि एकदम से पतला भी नहीं बनाना है गाढ़ा भी नहीं बनाना है, मीडियम रखना है। ओ भाई पूरे छिंटे गए हैं। तो इसको मैं कर लूंगी मिक्स, गांठें वगैरह इसकी खोल लूंगी। देखो इसमें पड़ी हुई है ना, वैसे तो मैंने चीजें छान ली थी, मतलब मैदा छान लिया था। तो चलो इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं अच्छे से। तो ये हो चुका है बैटर रेडी। और इसको ना छोड़ना नहीं होता है कि आप इसको छोड़ दे बना करके रख दे, नहीं, इसको तुरंत बनाना होता है। वैसे भी जब किसी चीज में आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का यूज करते हो तो उसको रखा नहीं जाता है, उसको तुरंत जो है बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने हल्का सा लगा लिया है बटर। घी भी लगा सकते हो आप, या कुछ और चीज भी लगा सकते हो। मुझे कपड़ा नहीं मिल रहा है कोई, मैं किससे पूछूं इसको। आप किसी कपड़े से पोंछ सकते हो, मैंने तो बटर पेपर ले लिया। हल्का हल्का लगाओ ताकि ज्यादा वो ही ना हो। जैसे हमने एक्स्ट्रा सारा निकाल लिया है, बस चिकना करना है उसको। फिर आपको एक करछी ले लेनी है, जिस करछी की मदद से आप सारे पैनकेक बनाने वाले हैं। मैं छोटे छोटे बनाने वाली हूँ, बच्चों ने स्पेशली बोला है मम्मी छोटे छोटे बनाने हैं। ये अपने आप अपना साइज ले लेते हैं, तो आपको इनको घुमाने की करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हल्का हल्का इस तरीके से कर सकते हो, राउंड शेप दे सकते हो। तो एक हो गया है, एक हम उसी के बराबर में एक और डाल देंगे। तवा बड़ा है, फायदा उठा लेंगे, जल्दी भी हो जाएगा। और दोनों बच्चों को फिर एक साथ चाहिए होगा, तो इसी तरीके से मैं बना लूंगी सारे। जो है देखिए डाल दिया है, और गैस थोड़ी सी मैंने अभी तेज की थी। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ। तवा बड़ा है ना, चारों तरफ हीट जानी चाहिए। तो आप देखेंगे, पता है इसका एक निशानी होते है, देखो एक तो ऊपर बबल्स आने लगे हैं। और मैं इसका अच्छे से पलटूंगी। आप नॉन स्टिक से करना, क्योंकि मेरे पास, नॉन स्टिक बोल रही हूँ, मेरे पास वो ऐसे वाला नहीं है लकड़ी का या वैसा। तो इनको अभी पलटेंगे, लेकिन इनको पलटने का एक निशानी होती है, ये ऊपर से थोड़े सूख से जाएंगे। बबल्स तो देखो चारों पे आए हैं बहुत अच्छे। ये देखिए बहुत ही आराम से पलटे जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी मैं पलट नहीं रही हूँ इनको, क्योंकि इनको होने देना है अच्छे से, टाइम लगेगा। ये देखिए अब इसे दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे, बाकियों को भी मैं ऐसे ही पलटूंगी। ये देखिए कितना बढ़िया सिका है। ये देखिए सारे बहुत ही अच्छे सिक कर आए हैं।
तो यहाँ पर मैं इसको सर्व करने लगी हूँ। चारों एक साथ रखे हैं मैंने, और यहाँ पे ले लिया है शहद। शहद खत्म हो गया था और देखो बच्चे आने लगे हैं। बच्चों को पसंद होती है ना इस तरह की चीजें। बटर मैंने गरम गरम पे रख दिया, वो पिघलना शुरू हो गया इस तरीके से। मम्मी बहुत सारा बटर डालो ताकि नीचे भी लीक हो। अच्छा, इतना बटर? नहीं मतलब हनी। अच्छा ऐसे? हाँ, ताकि नीचे लीक होता हुआ दिखे। अच्छा, यहाँ से बहुत सारा डालो इस पैनकेक पे ताकि नीचे। हर्षी भी डालना है चॉकलेट वाला? बिल्कुल डालना है। तो ये चॉकलेट हर्षी। तो अभी मैं हर्षी भी डालने लगी हूँ और बच्चों को हो रहा है जल्दी जल्दी। फोटो लेनी थी इसकी। बहुत ही आसान है ये पैनकेक की रेसिपी, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने पहले भी बनाए थे एक बार और बीच में भी एक आधी बार मैं बना चुकी हूँ, लेकिन आज सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा। मैंने तो थोड़ा सा करके बनाए थे दोनों बच्चों के लिए। 1 कप मैदा काफ़ी था। आप भी 2 बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 1 कप मैदा काफ़ी रहेगा। और देख रहे हैं आप किस तरीके से फ्लफ़ी से हो रहे हैं, दिख भी रहे हैं ना। वो छोटा वाला है, सबसे इतना सा बैटर बचा था वो भी डाल दिया था। तो बच्चों को काफ़ी पसंद आया और इस तरह की चीज़ें तो बच्चों को पसंद आती हैं, बल्कि विपिन ने भी खाया, उनको भी अच्छा लगा। तो चलो जी, मैं जो है इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं।